और चलिए बात करेंगे अयोध्या की, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी महोत्सव के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे घोषित किया। पूरे प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 22 जनवरी का दिन हम सबके लिए अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है और इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है, इसलिए जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला मध्य प्रदेश छठा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने भी 22 जनवरी को ड्राई डे की घोषणा की है। तो सीएम की घोषणा के बाद यह आदेश जारी हुआ है। बता दें, मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को ड्राई डे रहेगा, यानी शराब और भांग की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। तो सीएम की घोषणा के बाद इस तरह का आदेश जारी हुआ और छठवां राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश भी, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और कई तरह के ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह से ड्राई डे 22 जनवरी को घोषित किया गया है। तो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की और ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर कई तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ड्राई डे घोषित किया गया है। तारीख हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं वहां उपस्थित रहने वाले हैं। पूरा देश रोमांचित है। अपने अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ अपने आंखों से वो विलक्षण पूरा घटनाक्रम निहारना चाहता है। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 6 राज्यों में भी शराब बिक्री नहीं होगी और ऐसे में मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम देखें तो जिस तरह से 22 जनवरी को लेके एक धार्मिक, सिर्फ इतना ही नहीं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत बड़े संख्या में आयोजन हो रहे हैं और एक माहौल उस तरह का बनाने की कोशिश भी है कि पवित्रता कायम रहे। और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों के साथ अब मध्य प्रदेश ड्राई डे जो है घोषित कर दिया है 22 जनवरी को। पहले ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। देर रात इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि अब 22 जनवरी के दिन शराब की दुकानें, भांग की दुकानें या किसी भी प्रकार का नशा जो है उसकी बिक्री पूरे दिन प्रतिबंधित रहेगी। तो मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल हो गया और निश्चित रूप से एक अलग कोशिश पूरे देश भर में हो रही है 22 जनवरी के आयोजनों को लेकर। जी, तो मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को भी ड्राई डे घोषित कर दिया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है रामलला की और इस अवसर पर सूबे में ड्राई डे घोषित किया गया है राम मंदिर को लेकर। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने भी 22 जनवरी को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो जैन में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। पूरा देश रोमांचित है और इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। इधर उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राहगीर आनंद उत्सव में शामिल हुए। सीएम ने कोठी रोड में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आनंद सोम में शामिल हुए लोगों को सीएम ने तिल के लड्डू बांटे और सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। राहगीरी आनंद उत्सव में पारंपरिक खेलों के साथ साथ मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं, जहां रस्सी कूद, हरियाणवी और मालवी नृत्य, बॉडी बिल्डिंग, अखाड़ा प्रदर्शन समेत मलखम्ब जैसे प्रदर्शन हुए। राहगीरी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ कैंप लगाया गया। नगर निगम ने स्वच्छता अभियान सेल्फी पॉइंट बनाया और लोगों ने मालवी पकवान, केसरिया, दूध जलेबी और पोहे का भी लुत्फ उठाया। वहीं सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब की तरफ से तिल के लड्डुओं का भी वितरण हुआ। राहगीरी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्थान के लिए समर्पित है। सरकार नागरिकों की भलाई, उनकी बेहतरी के लिए संकल्पित है। राहगीरी कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री राम जनार्दन मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का
संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2018 के कार्यों और शिप्रा शुद्धिकरण के लिए समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आए, जहां इंदौर, देवास और उज्जैन के कलेक्टर सहित अधिकारी मौजूद रहे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज उज्जैन में प्रातःकाल राहगिरी का आयोजन हुआ। इस समय अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं ने अपने अलग अलग मंच लगाए। कोई योग, कोई आयुर्वेद, कोई विज्ञान, कोई पर्यावरण, कोई गायन, कोई वादन, कोई साहित्य, अलग अलग प्रकार की विधाओं को प्रकट करने का राहगिरी के माध्यम से ये अद्भुत प्रयोग होता है। और ख़ास बात इसमें कि प्रातःकाल ठंड के समय में भी लोग अपना बिस्तर छोड़ करके प्रातःकाल भ्रमण करें, शरीर सौष्ठव की तरफ ध्यान दे। मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं स्वयं आज सम्मिलित हुआ और हमने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मकर संक्रांति का महिला सशक्तिकरण का पूरा एक सप्ताह मनाने की घोषणा की थी। उसी कड़ी में आज विविध प्रकार के आयोजन उज्जैन में हो रहे हैं। इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण अस्वीकार कर अशोभनीय कृत्य किया है। कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण मिला है तो जाना चाहिए था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहा कि भारत टूटा ही कब था जो राहुल गांधी उसे जोड़ने चले हैं। तब होगा ना जब भारत टूटू हो रहा होगा। तो राम के नाम पर पूरा भारत एक हो रहा है, तो भारत में क्या जोड़ना है उनको। मैं उनको कहूंगी कि भारत अगर जोड़ना है तो राम के नाम पर पूरा भारत एक है, एक ही जगह भारत जुड़ जाएगा। तुरंत पहुंच जाओ आप अयोध्या जी में। राहुल जी को मैं कहूंगी इसके लिए इतना बसों में गाड़ियों में बैठने की जरूरत ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में रह करके भारत को जोड़ने के लिए जरूरत नहीं। राम के नाम पे मोदी जी सबको जोड़ लिए हैं, तो ये राहुल जी वहां पहुंच जाए। किसी को बुरा लगता है, अब जैसे मैं जब गई तो वो उसका कारण दूसरा था ना, मैं तिरंगे के लिए छोड़ दी, तो मेरे मंत्री और विधायक भी लेट गए रेल की पटरी के आगे। लेकिन जब मेरे को बाद में पार्टी से निकाल दिया गया तो फिर तो जोन ढाबा में चाय पी ली, वो ढाबा बंद करवा दिया जाता था। हाँ, एक बार तो एक बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता ने मुझे कांकेर में कहा, मैं जा रही थी बस्तर की तरफ कि मेरे यहाँ भोजन करना, और बाद में उसको डांट पड़ी होगी तो उसने मेरे को आदमी भेजा, एक घंटा पहले गाड़ी से चल के आया और मेरे हाथ जोड़े कि खाना बना के रेस्ट हाउस में बेच देंगे, हमारे घर नहीं आ जाना, सब तक केस बन जाएंगे। उनको जाना चाहिए था, उनको निमंत्रण पत्र स्वीकार करना चाहिए था और उन सबको जाना चाहिए था और सामूहिक रूप से जाना चाहिए था सबको। मतलब उनके सारे पदाधिकारियों को जाना चाहिए था। उनके मुख्यमंत्रियों को शायद अलाउड नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्रियों की व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए वो दिक्कत के कारण ऐसा हो जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को जाना चाहिए था। राम के नाम पे क्या राजनीति करना। क्योंकि वो कुत्तों की नसबंदी के इंजेक्शन के लिए कुत्ता भग रहे हैं, नगर निगम का अमला, वो तो नहीं हो पाएगा। ऐसा हो पाएगा, करनी है वो करो, लेकिन कम से कम ये तो करो, क्योंकि इनह्यूमन व्यवहार नहीं करना। इधर जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के बारे में तय कर लिया है कि उन्हें कोई न कोई काम देते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो कांग्रेस का नुकसान करते रहेंगे। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी पर ही कहा कि जो प्रभु राम का स्मरण करता है वो दर्शन के लिए जाना चाहता है। राहुल गांधी जी के बारे में भी शायद ये तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको कोई ना कोई काम देना उचित होगा, और यदि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो कांग्रेस का नुकसान करते रहेंगे, और इसलिए ऐसी यात्राओं के माध्यम से उनको एंगेज करना और उस बहाने
कांग्रेस के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करना कि कांग्रेस कुछ कर रही है। अब न्याय यात्रा वो समय निकाल रहे हैं जब पूरे देश में न्याय का वातावरण है, जब पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा हो, जब पूरा भारत एकजुटता के साथ खड़ा हो, तब कभी वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। और जब आवश्यकता होती है भारत को एक होने की, तो वो चीन और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। इधर इंदौर विधानसभा एक कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सितोलिया, क्रिकेट और पतंगबाजी का आनंद लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरा देश राममय हो चुका है। वहीं मिलन देवरा पर विजयवर्गीय ने कहा कि उनके जैसे नेताओं को ये पता है कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष की भूमिका नकारात्मक हो गई है। देवड़ा जैसे जो पढ़े लिखे लड़के हैं आज के समय, वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में दम नहीं है। कांग्रेस का कोई जो ना भविष्य भी दिखाई नहीं देता। जब यात्रा करना थी तब यात्रा की नहीं, जनता ने उनको यात्रा करवा दी। अब वो यात्रा कर रहे हैं। तो अब जब मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, जो सकारात्मक विपक्ष होता है ना, वो अच्छी योजनाओं का समर्थन करता है। आज तक एक भी योजना का कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एकमात्र कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद ने मकर संक्रांति मनाई और हर साल की तरह इस बार भी पतंग उड़ाकर और लड्डू बांटकर मकर संक्रांति मनाई गई। भोपाल के शाहपुरा स्थित पार्क में आरिफ मसूद ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। इस दौरान विधायक आरिफ मसूद को महिलाओं ने तिलक लगाकर और लड्डू खिलाकर स्वागत किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं और मेरे तमाम साथी इसी जगह पर आयोजन करते हैं और आज भी होता है। और ये त्यौहार एक परंपरागत त्यौहार है। इसको मना के हम सबको खुशी होती है और एक खुशी का और उत्सव का जो माहौल है उसको आगे बढ़ाने के लिए मकर संक्रांति में हम सब लोग भी सहयोग करते हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बुंदेलखंड के भजन गायक परशुराम अवस्थी ने आमंत्रण को लेकर भजन गाया है। ये बुंदेलखंड में धूम मचा रहा है। परशुराम अवस्थी से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चलो अयोध्या धाम, मिलकर बोलो जय जय श्री राम। 22 तारीख को जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसको लेकर बुंदेलखंड के कई कलाकारों के द्वारा भजन गायकी के द्वारा एक संदेश भी दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं परशुराम अवस्थी जी, जिन्होंने भजन गाया हुआ है अयोध्या को लेकर। क्या कुछ उस गाने के बोल हैं जी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। और अभी जो उत्साह चल रहा था हम सभी राम भक्तों में, सभी सनातन प्रेमियों में कि राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो हमने कहा चलो उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो जाए। तो जो हम कर पाते हैं उसी के माध्यम से हमने एक भजन गाने का प्रयास किया है और उसको लोगों ने काफ़ी प्यार भी मिल रहा है आप सभी सनातन प्रेमियों से। उसके कुछ बोल ऐसे हैं कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा चलो अयोध्या धाम, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा चलो अयोध्या धाम, मिलकर बोलो रे बोलो जय श्री राम, मिलकर बोलो रे बोलो जय श्री राम। ये भजन के बोल हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और भी गाने के जो बोल हैं, अंतरा हैं, वो सुनाएं। हर कई बरसों की लगी तपस्या मंदिर के निर्माण को, साधु संतों ने किया निछावर अपने तन मन प्राण को। कई बरसों की लगी तपस्या मंदिर के निर्माण को, साधु संतों ने किया निछावर अपने तन मन प्राण को। ऐसा सुंदर दृश्य मनोहर बना विश्व की शान, ऐसा सुंदर दृश्य मनोहर बना विश्व की शान, मिलकर बोलो रे बोलो जय श्री राम, मिलकर बोलो रे बोलो जय श्री राम। और भी बहुत सारे भजन गाए। तो ये थे हमारे साथ परशुराम अवस्थी जी, जो कि काफ़ी अच्छे भजन गायक हैं। इनके द्वारा अयोध्या में जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसको लेकर विशेष प्रस्तुति बनाई गई है। INH के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।
इस बीच भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम सुबह 10:30 पर मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। वाणिज्य कर और ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे। पीएम जन मन योजना के शुभारंभ में वर्चुअली भी जुड़ेंगे। शिवपुरी जिले के ग्राम हाथौद में कार्यक्रम आयोजित होगा। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। वहीं 2 बजे समन्वय भवन भोपाल में भी रामोत्सव कार्यक्रम होगा। वो शाम 4:15 पर उज्जैन मेले के संबंध में तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित होगी। तो 12 बजे प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम तय किए गए हैं। 10:30 पर मंत्रालय में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। वाणिज्य कर ऊर्जा विभाग की आज अहम बैठक होने जा रही है। पीएम जन मन योजना के शुभारंभ में वर्चुअली जुड़ेंगे। इधर जबलपुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें, ये आरोपी एक थैले में रखकर कम कीमत में यात्रियों को मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों युवकों को पकड़ा। पुलिस को उनके कब्जे से 3 लाख से ज्यादा कीमत के 25 मोबाइल बरामद हुए हैं। को बेचने की फिराक में है सस्ते दामों में। ऐसी सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और चारों लड़कों से मौके पर पहुंच के पूछताछ की। पूछताछ में उन लोगों ने चोरी के मोबाइल होना कबूल किया। तलाशी में उनसे कुल 25 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जो कि पूछताछ में उन्होंने यही बताया कि ये मोबाइल उन्होंने आधारताल मढ़ोदाल क्षेत्र से, ओमती क्षेत्र से चुराए हैं। इधर झाबुआ के मेघनगर तहसील में विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कवियों ने राम धुन से समा बांध दिया। मंत्रमुग्ध श्रोता जी भर के श्री राम जी के नारे लगाते दिखे। इसके अलावा मंत्रमुग्ध श्रोता सुबह 4 बजे तक काव्य पाठ भी सुनते रहे। सम्मेलन में आमंत्रित अखिल भारतीय कवियों का मंच पर अभिभूत तरीके से स्वागत सत्कार हुआ।